आप देख रहे हैं एचबी लाइव। अभी मेरे साथ सीबीएसई स्कूल के कुछ छात्र हैं, ट्वेल्थ के स्टूडेंट्स हैं। आप लोगों को बता दूं कि सीबीएसई ट्वेल्थ बोर्ड कैंसिल हो चुका है और सरकार ने इनके मार्क्स जो है वो मांगे हैं, 2 हफ्ता का टाइम भी दिया है। कल हमने प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल से बात की थी और उनकी राय ली थी, वो क्या समझते हैं इस फैसले को लेके। आज मेरे साथ ये छात्र हैं, आइए जानते हैं इन छात्रों से इनकी क्या राय है। ये जब रद्द हुआ परीक्षा तो ये क्या घर में कर रहे हैं, इन 2 सालों से स्कूल तो गए नहीं, आगे क्या करेंगे और बाकी चीज़ें इनसे जानेंगे। जाओ। तो मेरे साथ कुछ छात्र हैं, इनसे जानते हैं। क्या नाम है? शायन कुमार, कहाँ पढ़ते हो? बीपीएस बोकारो। आपका क्या नाम है? मेरा नाम आर्या शॉ है, मैं सेंट जेवियर्स में पढ़ती क्लास? हूँ, 12th। आपका? आदित्य प्रकाश। आपका? सृष्टि भट्टाचार्य। वरुण कुमार। वरुण कुमार। तो मेरे साथ सब आप लोग सब ट्वेल्थ में हैं? हाँ। ठीक है। तो आप बताइए, ट्वेल्थ का बोर्ड कैंसिल हो गया है, क्या तैयारी की थी आपने इन 2 सालों में, और कैंसिल हुआ तो क्या नुकसान हो रहा है और कितना दुख है या खुशी 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 है आपको? खुशी तो नहीं है बेसिकली कि अभी जब तक ये एग्ज़ाम हमारे हाथ में था, अगर हम देते तो रिज़ल्ट अपने हाथ में था। अब स्कूल के हाथ में चला गया है नंबर। 2 साल तो बहुत ज़्यादा जेई की तैयारी हुई थी, 1 साल ट्वेल्थ को लेकर के हुई थी, जिसमें हमने क्वेश्चन बैंक्स वगैरह भी बनाए थे। तो वेस्ट तो नहीं होगा क्योंकि कुछ अच्छा ही है कि नॉलेज मिल गया मेरे को, पर अब क्या होगा आगे इसका हमें पता नहीं। आपकी क्या राय है इसमें? जो कोरोना की वजह से जो हमारे एग्ज़ाम्स कैंसिल हुए, एक तरह से देखा जाए तो ये एक सही डिसीजन था, क्योंकि ये बहुत बड़ा हॉटस्पॉट्स बन सकता था। 14 लाख बच्चे बहुत ज़्यादा अमाउंट है, और किसी एक की जान को भी ऐसे खतरे में डालना ये सही बात नहीं होती। आपकी क्या राय है? हाँ, मैं भी इस बात से सहमत हूँ कि एग्ज़ाम्स कैंसिल हुए तो अच्छी बात है, पर अब आगे कॉलेजेस में जाने में दिक्कत होगी क्योंकि वो पिछले रिजल्ट्स पे डिपेंड करता है। मैं चाहता था कि एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते काफ़ी एक्चुअली, तो वो ज़्यादा अच्छा रहता, मेरे हाथ में रहता वो। क्या राय है? मेरे हिसाब से जो लोग प्रिपरेशन किए, कहीं ना कहीं उन्हें तो बुरा लगेगा ही कि उन्हें मौका नहीं मिला, लेकिन अगर सिर्फ खुद का सोचे तो वो गलत है। बहुत सारे ऐसे फैमिली हैं जहाँ पे बच्चे हैं जिन्होंने अपने बहुत क्लोज वन को खोए हैं, तो वो लोग कैसे ही पढ़ पाएंगे। तो ये डिसीजन जो गवर्नमेंट लिए हैं, बहुत बढ़िया डिसीजन है। आपकी क्या राय है? मुझे लग रहा है कि जिस तरह गवर्नमेंट ने ये सीबीएसई ट्वेल्थ के एग्ज़ाम कैंसिल किए हैं, आई थिंक ये बहुत ही अच्छा हम लोग के लिए एक रिलीफ हुआ है, क्योंकि अभी जब कोविड का केसेस सब स्टेबलाइज हो रहा है और अचानक ऐसा गैदरिंग होता है, इस कारण हो सकता था कि वापस वही पुराना 1 महीने वाले समय वापस आ जाए। पर जहाँ तक बात है, एक टेंशन हम बच्चों को सता रहा है, वो है कि इवैल्यूएशन प्रोसेस किस बेसिस पे होगा। जैसे कि हमें सुनने में आ रहा है कि पिछले साल के मार्क्स, 11th के मार्क्स, 12th के मार्क्स, प्री बोर्ड्स के मार्क्स, तो हमको लगता है कि स्टूडेंट्स के प्री बोर्ड के मार्क्स के बेसिस पे उनका अभी का प्रेजेंट प्रिपरेशन जज नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत बच्चों का देयर इज़ अ स्कोप कि वो आगे अच्छा कर सकते, उनकी मेहनत हो सकता है ये प्री बोर्ड्स और बोर्ड्स के एग्ज़ाम के बीच में बढ़ सकती है। सो ये इवैल्यूएशन प्रोसेस का टेंशन अभी है हम लोग के लिए। तो कैसे इवेलुएट करेंगे आप लोगों को? वो तो अभी तक कुछ पता नहीं, लेकिन चांसेस तो ज़्यादा हैं कि प्रीवियस एग्ज़ाम्स के बेसिस पे ही किए जाएंगे, लेकिन वो भी एक सही तरीका नहीं है। और गवर्नमेंट कर भी क्या सकती है, तो हम लोग वेट ही कर सकते हैं गवर्नमेंट के डिसीजन का। और क्या विकल्प होता अगर मार्क्स ही देना होगा, तो और क्या विकल्प होता, आप क्या समझते हैं? एग्ज़ाम को थोड़ा और लेट किया जा सकता था अगर लेना था तो, कि जब केसेस और कम हो जाते, जैसे पिछले साल जब जेई हुआ था तो केसेस 70-60,000 के आसपास थे पर डे। अगर उतने कम पे एग्ज़ाम लिए जा सकते थे, जैसे कि जेई का पेपर होता है ऑब्जेक्टिव मार्किंग के हिसाब से, वो भी किया जा सकता था। पर अब एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है तो जो पास्ट पेपर है उन्हीं के बेसिस पे होगा मार्किंग। बिल्कुल। तो आपकी इसमें क्या राय है कि आगे क्या करेंगे, कैसे डिसाइड करेंगे? मार्क्स बेसिस तो अब मार्क्स तो स्कूल देगी, आपने खुद से मेहनत किया है वो ला नहीं पाएंगे, तो कैसे अपना करियर चुनेंगे कि हमें इस चीज़ पे करना है? करियर की बात कहें तो वो तो हमने पहले से 12th में आते ही डिसाइड कर लिया था। अभी काफ़ी चीज़ों के एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है, क्लैट है, आईएचएम है, नीट है, सारे की एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए ही अभी प्रिपरेशन करना यही एक सही चीज़ है, क्योंकि एग्ज़ाम्स कैंसिल हो गए हैं, बट एंट्रेंस एग्ज़ाम के डेट जो है वो पोस्टपोन कर दिए गए हैं। तो वो जब भी होंगे तो हम उस हिसाब से उसकी प्रिपरेशन करेंगे, क्योंकि एंट्रेंस में अगर अच्छा करेंगे तभी अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। तो मेन फोकस अभी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स पर ही है। अब आप लोग से कॉमन सवाल है, कोई भी जवाब दे सकता है। 2 साल जो आप लोग घर पे रहे, बिताए,
क्या किए और क्या सबसे अच्छा रहा और सबसे ख़राब क्या रहा आप लोग के लिए? कोई भी जवाब दे सकता है। क्लासेस ऑनलाइन थे तो बहुत कुछ खास तो नहीं हो रहे थे, पर हाँ सेल्फ स्टडी का चांस ज़्यादा मिला हमें। हमने सब्जेक्ट को ज़्यादा डीपली पढ़ाया बेसिकली, लेकिन टीचर के गाइडेंस के अंदर नहीं पढ़ाया, जो किया खुद ही किया है। वर्चुअल लर्निंग और इन क्लास लर्निंग में बहुत डिफरेंस लगा। वर्चुअल लर्निंग में नेटवर्क इश्यूज़ बहुत सारे और असाइनमेंट्स का प्रेशर, सारी चीज़ों का एक तरह से बोले तो वर्चुअल लर्निंग उतना अच्छा नहीं लगा। मतलब टीचर्स और हमने सब ने बहुत कोशिश की और अच्छे रिजल्ट्स भी आए सेमेस्टर और प्री बोर्ड्स में, पर जो एक क्लास में जैसे हम लोग पढ़ाई करते थे वहाँ का जो एनवायरनमेंट था वो और वर्चुअल क्लासेस में बहुत काफ़ी डिफरेंस लगा। थियोरेटिकल पेपर्स तब भी आप ऑनलाइन कर सकते हो, लेकिन कंसेप्चुअल पेपर्स में कहीं ना कहीं दिक्कत आते हैं, या फिर आप जब क्लास में पढ़ते हो टीचर आपको गाइड करते हैं कि ऐसे नहीं प्रेजेंट करना है, वैसे करना है। स्पेशली अकाउंट्स में तो आपको जैसे अगर जर्नल्स बना रहे हो या फिर कुछ भी लेजर वेजर कुछ भी, तो फिर आपको बताया जाता है कि क्या नोट देना चाहिए क्या नहीं देना चाहिए। तो ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा हम लोग के लिए लॉस था। प्रेजेंटेशन बहुत हद तक हम लोग नहीं सीख पाए थे। जैसे कि हम सब 12th के अपने स्कूल लाइफ के लास्ट फेज पे हैं, तो सडन हम लोग को क्लास 12th में अचानक ऑनलाइन क्लासेस वर्चुअल क्लासेस में जो डाला गया, हम लोग पहले भी ऑनलाइन यूट्यूब से वीडियो देख के रेफरेंस लेते थे, पर इस पर हम लोग को कम्प्लीटली उसी के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ा, केवल ऑनलाइन क्लासेस और यूट्यूब ये सब के ऊपर। तो हाँ, हम लोग के लिए अडाप्ट करना स्टार्टिंग में बहुत डिफ़िकल्ट हुआ, लास्ट में हम मैनेज कर पाए, पर एक जो क्लासरूम टीचिंग होता है, क्लासरूम लर्निंग होता है, वो हम लोग के लिए बहुत अच्छा हो सकता था। कहीं ना कहीं अभी हम लोग को लॉस हुआ था। और घर में कैसे वक्त बीत रहा था आप लोगों का? जैसे 24 घंटा तो कोई पढ़ाई कर नहीं सकता है, या फिर कितना पढ़ाई करेंगे? तो 2 साल जो कोरोना का रहा, कितना डर था बाहर निकलने में और क्या मानसिक स्थिति क्या थी? मैं एक स्पोर्ट्समैन भी हूँ, मैं मतलब रोज़ाना खेलता भी हूँ, तो मेरी आदत है बिना खेले रहा नहीं जा पाता है। तो इतने 1 साल के अंदर में दिन भर केवल घर में बैठे रहने पे बहुत ही अजीब हाल हो जाता था। मेंटली स्टेबल रहना बहुत ही ज़्यादा टफ हो जाता है, कभी कभी इतना बोरिंग लगने लगता है। आदत है दोस्तों के साथ हमेशा रहने का, वो नहीं हो पाता है। और यूजुअली स्कूल लाइफ में लास्ट ईयर था, तो हम लोग चाहते थे कि जितने भी दोस्त हैं हमारा बॉन्ड और भी ज़्यादा अच्छा बन सके। केवल पढ़ाई ही नहीं, दोस्ती भी बहुत अच्छी होती और टाइम स्पेंड कर सकते थे। हमारा स्कूल लाइफ आखिरी रहता, वो सारी चीज़ें चली गई, पलक झपकते ही सब कुछ चला गया। बिल्कुल। एक बार मुझे याद है कि जेवियर स्कूल में एक बार फीस बढ़ा था बहुत ज़्यादा, जब हम लोग स्कूल में पढ़ रहे थे, और मुद्दा इतना हो गया था कि हमारा स्कूल जो है गर्मी की छुट्टी 2 से 3 महीने बंद हो गए थे। तो हम लोग बहुत खुश हुए थे उस बार कि स्कूल इतना दिन बंद है, छुट्टियाँ एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन इस बार की छुट्टी लोग एंजॉय नहीं कर रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है। और आप लोग हर 12th क्लास या 10th क्लास जो दे के निकलता है उनका यादगार पल होता है, आखिरी साल होता है निकलने का स्कूल लाइफ का। फिर कॉलेज में जाएंगे वो तो अलग ही है। तो फ्रेशर्स और फेयरवेल नहीं हुए या फिर नहीं हो रहे हैं, इसका क्या है, क्या कहना है आप लोगों को इसके बारे में? एक तो अफसोस रहेगा क्योंकि ये एक स्कूल लाइफ मेमोरी रहता है कि हमें फेयरवेल मिलेगा, हम लोग दोस्त लोग के साथ मेमोरीज़ बनाएंगे। टीचर्स जो इतने फॉर्मल है इनफॉर्मल हो जाएंगे, बातचीत अच्छे से होंगी, तो वो सब चीज़ मिस किए हैं और मतलब कर चुके हैं। अब तो उतना नहीं अखरता कि फेयरवेल नहीं हुआ, क्योंकि अब पता है कि नहीं होने वाला है, और फ्रेशर्स का भी कुछ पता नहीं, ऑफ कोर्स वो भी नहीं होगा। तो वो एक बड़ा लॉस है और अखरता है। आप लोग में से कोई और बोलना चाहता है? फेयरवेल एक फ्रेंड्स का फेयरवेल होता है, जैसे बॉन्डिंग हर सभी स्कूल के बच्चों के साथ, जो आपके दोस्त नहीं भी है उनके साथ भी बातचीत हो जाती है फेयरवेल में, आप सभी लोग से मिल लेते हैं। पर इस साल वो नहीं हुआ। तो जैसे मैं अपने स्कूल में नया स्टूडेंट था, क्योंकि 11th में स्कूल चेंज किया, तो मैं सभी लोगों को नहीं जानता था, कुछ जो अपने क्लास वाले थे उनको जानता था। और अगर एक फॉर्मल फेयरवेल मिलता हमें तो फिर हम और बच्चों को जानते और बॉन्डिंग होती थोड़ी। तो लास्ट ख़त्म करेंगे, कोई भी एक एंड करे किसी तरह। क्या है आगे? क्या आगे बस अभी गवर्नमेंट के डिसीजन का वेट कर रहे हैं, किस क्राइटेरिया पे हम लोग को मार्क्स मिलेंगे, किस तरह से रिजल्ट मिलेंगे। बिकॉज 12th के मार्क्स बहुत मैटर करते हैं, आपके लाइफ टाइम आप कैरी करते हैं। एंट्रेंस एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन चलेगी, और बस लेट्स सी व्हाट गॉड हैज़ द प्लान फॉर अस एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। सवाल बहुत हैं, जवाब कम। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग बात कर रहे थे कुछ 12th के
स्टूडेंट्स है जो बोर्ड के एग्ज़ाम नहीं दे पा रहे, लेकिन मार्क्स उन्हें ज़रूर मिलेंगे, पास भी कर जाएंगे, लेकिन पता नहीं आगे कहाँ जाएंगे, फेयरवेल फ्रेशर्स नहीं मनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फैज़ अनवर, एचबी लाइव से।